हेलो हेलो अमान, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे थे? तुम बिजी थे क्या? मैंने क्या करना है, मैं कहाँ बिजी हो सकता हूँ? बोलो क्या काम है? जाहिर है बिना काम के क्यों कॉल करूंगी मैं तुम्हें? कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, फोन भी कर सकती हो और मिल भी सकती हो, लेकिन क्या अमान? लेकिन ये कि ऐसा सिर्फ तुम और मैं ही समझते हो। तुम्हारी फैमिली को सबसे ज्यादा एतराज है इस चीज से, और रोशनी को तो नफरत है मुझसे। ये लोग बातें बनाएंगे और तुम बदनाम हो जाओगी, और मुझे अब सबसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि हमारे ही उठाया हुआ कदम तुम्हारे लिए किसी शर्मिंदगी का बायस बने। तुम परेशान? हाँ, मैं बहुत परेशान और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि हमारे दरमियान कुछ भी हो सकता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। ऐसा नहीं है अमान, और जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी शादी हो। हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं किरण, दुश्मन फिर भी दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जब मोहब्बत दिल में एक दफा जगह बना लेना तो फिर दोस्ती नहीं रह सकती। मैं और किसी किस्म की हिमाकत नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता रहूंगा, लेकिन तुमसे ना मिलना शायद अब यही मेरी सजा है। तुम ज्यादा महसूस करने लगे हो अमान, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है किरण, कोशिश करो कि तुम भी दूसरों की तरह सोचने लगो। और अगर ऐसा नहीं तो क्या तुम मिलोगी मुझसे, लड़ोगी सबसे मेरे लिए? मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया कि ठीक है, अगर तुम मुझे मुकम्मल नजरअंदाज कर भी दो ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी कि तुमने एटलीस्ट मेरे बारे में सोचना तो शुरू कर दी। नहीं क्या हुआ है, उसने फोन ऐसे क्यों किया? कोई तो बात है, अजीब से लहजे में बात कर रही है। अम्मी, मैं जरा दोस्त के साथ जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, ठीक है? बेटे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। क्या हुआ अम्मी, कोई काम था क्या? नहीं बेटा, काम तो नहीं था, वो रोशनी आ रही है, कह रही थी कोई जरूरी काम है, कोई जरूरी बात करनी है उसने। कोई खास बात है क्या? कुछ तो बताया होगा आप ही ने। नहीं बताया तो उसने कुछ नहीं, बस अजीब से लहजे में बात कर रही थी। बेटा तुम तो वहाँ जाते आते रहते हो, तुम्हें तो कुछ पता होगा क्या मामला चल रहा है? नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ नहीं पता, और वैसे भी अगर मुझे कुछ पता होता तो आपको तो बताता ना मैं। चल मैं फिर जा रहा हूँ। अरे रुको तो, वो मैं कह रही थी कि तुम अगर नहीं जाते तो अच्छा होता। वो आ रही है, कोई मसला हो उसे, कोई काम हो, जरूरत हो तुम्हारी। अरे मैं आप फिर से फजूल में टेंशन ले रही। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, अल्लाह की अमान में। नहीं क्या बात है, जब से रोशनी इस घर से गई है डरने लगी, दिल को चैन ही नहीं आता। बैठो। 4 दिन में कैसे कुमलासी गई? मेरी बच्ची, क्या गम लगा लिया तूने? अरे तो खुश नसीबी है कि उस मनहूस इंसान से तुम्हारी जान छूट गई इतनी जल्दी। 3 साल से इस रिश्ते का बोझ उठा के फिरे अम्मी। काश ये सब पहले ही हो जाता। पहले नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं कि अभी भी ना हो तो। हाँ, और बेटा 3 साल होते ही क्या है?
आंख झपकते ही गुजर जाते। हाँ, तुम तो शादीशुदा लगती भी नहीं हो, तुम्हारी उम्र की लड़कियों की तो अब शादियां होती। खैर सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ कि तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हारी सारी उदासी के दिन खत्म हो गए, खुशियों के दिन आ रहे हैं, इसलिए सारी उदासी खत्म और खुशियों की तैयारी करो। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? भाई मुझसे तो मत पूछो, रोशनी से पूछो। ये सारा प्लान रोशनी ने बनाया। अभी अपनी माँ के पास गई हुई है, वो आती है ना तो फिर उससे बात करते हैं। ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगी। रोशनी मेरा दिल नहीं मानता है। क्यों हर वक्त मेरी जान सूली पे लटकी रहती है? मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। मुझसे कुछ मत छुपाया करो। जब तुमने मुझे फोन किया था, तुम्हारी आवाज से साफ लग रहा था कि तुम किसी मसले में हो। क्या बात है बेटा, क्या मसला है, बताओ। जी अम्मी, मैं वाकई बहुत मुश्किल हूँ, और इस मुश्किल का हल सिर्फ आपके पास है अम्मी। मेरे पास? या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची बोलो, बताओ क्या बात है। अम्मी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मना तो नहीं करेंगी? मेरी जान हाजिर है तुम्हारे लिए, बोलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। आप मेरी नंद को जानती है ना, जिसको अभी तलाक हुई है? हाँ, तो घर वाले समझते हैं कि उसकी तलाक की वजह मैं हूँ, और वो चाहते हैं कि उसका घर दोबारा से मैं ही बसाऊं। भाई देखो, ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है, क्या मसला है। तो अम्मी वो चाहते हैं कि हम राहिल के लिए ज़नैरा का हाथ मांग लें। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रोशनी? वैसे बहुत अजीब बात है, इतने वाज़ेह जवाब के बाद भी तुम मुझसे मिलने जा रही हो। तो नहीं जाऊं क्या? तुम मुझसे पूछोगी भी वो तुमसे मोहब्बत करता है, उसके दिल में कुछ है भी या नहीं? पूछूंगी कि अगर उसे अपनी बहन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी थी तो उसने मुझे क्यों उम्मीद दिलाई, क्यों एहसास दिलाया मेरे दिल में कि उसके और मेरे बीच मोहब्बत भी हो सकती है। उसने तुमसे कभी कुछ कहा क्या, मोहब्बत का इजहार किया? नहीं तो कर देगा। मोहब्बत कोई अचानक से नहीं हो जाती, दोनों के बीच कुछ ना कुछ होता है तभी होती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? उसे शादी करनी ही पड़ेगी मुझसे। वैसे भी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के बारे में सीरियस हुई, और मुझे डिस्टर्ब करके वो खुद कैसे सुकून से रहेगा। इससे आपस की बात है, डिस्टर्ब करने वाला राहिल नहीं, रोशनी है। गलतफहमी भी रोशनी ने ही पैदा की है, और अब तो उसने तुम्हें साफ साफ कह भी दिया है कि वो ही शुरू से नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मोहब्बत आगे हो। एक चीज जो मुसलसल चल रही है ना, वो किसी के कहने से रुकेगी नहीं। और तुम्हें तो पता है कि अगर मैं कोई चीज ठान लूं तो फिर उसे कर ही दम लेती हूँ। तो क्या मोहब्बत की भीख मांगोगी? मोहब्बत में भीख नहीं होती, हक होता है। और वैसे भी जब एक हंसता मुस्कुराता इंसान सीरियस होता है ना, तो वो आखिर तक भी जाएगा, लेकिन आखिर की नौबत नहीं आएगी, तुम देख लेना। किस्मत खुद ही उसे मेरी झोली में डाल देगी। आमीन। चलूं मैं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं खुद जाऊंगी, बस तुम दुआ करना कि सब कुछ अच्छा हो जाए। रोशनी बेटी, ये तुमने क्या बात कह दी? तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि ये नामुमकिन है। मैं जानती हूँ बाबा जान, लेकिन मैंने सिर्फ वही कहा है जो उन्होंने मुझसे कहा है। इस घर में सबको यही लगता है कि ऐसा हो जाना चाहिए। मैंने तो अम्मी से सिर्फ राय ली थी, मैं नहीं जानती थी कि वो ना गुस्सा हो जाएंगी।
तुमने अपनी माँ से राय मांगी, अभी तुमने खुद भी नहीं सोचा। अरे बेटा, तुम अपने दिल की बात करो मुझसे कि तुम क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए, कहो ना। पापा, मेरे ख्याल में अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर राहिल को कोई एतराज ना हो तो सुनहरा बहुत अच्छी लड़की है, और अगर हम भी अगर सुनहरा की तरह सोचने लग जाएंगे तो उसके साथ बहुत गलत होगा। पापा, उस लड़की ने बहुत बुरा वक्त देखा है। हमारी ये कुर्बानी उसकी जिंदगी और रिश्तों में एतबार बहाल कर सकती है। ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ के पास जाकर बैठो, इस बारे में सोचता हूँ। क्या बेटा? राहिल, मैं तुमसे ही पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। अब इतना मुश्किल जवाब भी नहीं है इस बात का कि तुम सोच में ही पड़ गए। एक सिंपल सी बात पूछिए मैंने तुमसे कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। जाहिर है तुम एक अच्छी लड़की हो, अच्छी लगोगी ना। तो फिर रोशनी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या तुम्हारी बात हुई है उनसे? नहीं तो मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे को मुझे नहीं पता कि तुम्हारी उनसे कोई बात हुई है या वो ये सब अपने तौर पे कर रही है, लेकिन शायद वो ये नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी और ये जानना भी चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचो, या ये जवाब भी तुम रोशनी से पूछ कर ही दोगे मुझे। बोलो राहिल, क्या तुम अपनी जिंदगी का ये फैसला खुद नहीं कर सकते? देखो ज़ारा, शादी एक लड़के और लड़की की नहीं होती, दो खानदानों का मिलाप होता है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले मानेंगे। रोशनी और अस्साम भाई की शादी के लिए भी तो नहीं मान रहे थे, लेकिन उनकी शादी हुई क्योंकि वो दोनों शादी करना चाहते थे। अगर हम भी शादी करना चाहेंगे तो हमें कोई नहीं रोकेगा। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि मैं एक लड़की होकर इतनी बहादुरी दिखा रही हूँ, शायद इसलिए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। और अगर तुम भी ये सब फील करते हो तो मुझे बता देना, मैं इंतजार करूँगी।
कहाँ से आ रही हो ज़ारा? आपको क्या हो गया अम्मी? आप मुझे कब से पाबंदियां लगाने लगी? कोई खास वजह? मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़के से मिलो। तो फिर आप ये बात सुन लें कि मैं उसी से मिलकर आ रही हूँ। और आप और रोशनी क्या, इस घर का कोई भी फर्द मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकता। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और करके रहूंगी। मैं बात पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सो प्लीज मुझे पाबंदी लगाने की कोशिश मत करें। अब मजा आएगा। मिसेस रोशनी हसाम अहमद, अब मैं देखती हूँ तुम क्या करते हो। सुनहरा से अपने भाई की शादी करवा के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हो, या ज़ारा का पागलपन देखकर कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारने के बजाय अपनी गर्दन पर मारती। फंस तो तुम दोनों जगह से गई। राहिल, मैंने तुमसे बार बार पूछा रोशनी का और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, और तुमने मुझे क्या मतलब है अम्मी आपका? आप किस बारे में बात कर रही हैं? क्या कह रही है वो? क्या कह रही है रोशनी? वो अपनी नंद से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। तुम्हें नहीं पता इस बात का? अब क्या मुंह सिला के आ गए हो? बोलो कुछ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ राहिल, क्यों छुपा रहे हो मुझसे ये बात? हाँ, क्यों छुपा रहे हो? अम्मी मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप ही ने ऐसा कुछ सोचा है तो उन्हीं को पता होगा ना। उसने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं की? नहीं, उन्होंने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर तुम्हें नहीं पता है इस बारे में कुछ भी? नहीं। चलो ठीक है, फिर तुम भी यही जाहिर करो कि तुम्हें इस शादी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? मैं उन लोगों से खुद ही बात कर लूंगी, रोशनी से भी और उसकी सास से भी। चले, जैसा आपको बेहतर लगे। तो मैं अभी फिलहाल किसी से ये बात नहीं करूंगा। देख लूंगी इनको तुम्हें। शादी एक लड़के और लड़की की नहीं होती, दो खानदानों का मिलाप होता है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले मानेंगे। ज़ारा, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। देखो बेटा, तुम हमें गलत समझो। अगर तुम्हें राहिल पसंद है और तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं। अम्मी मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही। अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और कह रही थी। अरे बेटा मैं क्या करूं, मैं तो खुद अपनी बात नहीं समझ पा रही हूँ, तुम क्या समझोगी? देखो, अगर ये राहिल के बजाय कोई और लड़का होता है ना तो ये मामला तब के तय हो चुके होते, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो रोशनी का भाई है। अब जब रोशनी नहीं चाहती कि उसके भाई से तुम्हारी शादी हो तो मैं क्या करूं? और तुम उस लड़के को अच्छी तरह जानते हो, अपने वालिदैन की वो कम मानता है और अपनी बहन की ज्यादा मानता है। अम्मी क्या रोशनी ने आपसे ये सब खुद कहा? लो, कहने की क्या जरूरत है? मंदे हमें नजर नहीं आ रहा क्या? अरे बड़ी चालाक लड़की है वो, अपनी जुबान से इजहार नहीं करती,
लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी उससे हो। कैसे देख सकती है कि तुम अपनी खुशियां हासिल करो? अरे बहुत तेज है वो। और पापा, उन्हें कोई एतराज तो नहीं? अरे नहीं चंदा, देखो वालिदैन तो अपने बच्चों की खुशियों को ही तरजीह देते हैं ना, हमें क्यों एतराज होगा? लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है अम्मी। अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि रोशनी ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। वो इतनी आसानी से मुझे मना नहीं कर सकती। हाँ, वो तो उसका भाई है ना, उसी की मानेगा। खैर, वो क्या सोचता है? अम्मी वो सोच रहा है और जल्दी खुशखबरी सुनाए। हाँ, अल्लाह करे अच्छी खुशखबरी हो। क्या कह रही है रोशनी? वो अपनी नंद से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। तुम्हें नहीं पता इस बात का? तो क्या ये सब कुछ इतना आसान था? मैं तो खामखाई डर गया था। ठीक ही कहते हैं, जिस दिल में मोहब्बत हो उसमें डर भी खुद ही जगह बना लेता है। तो क्या मेरे दिल में ज़ारा की मोहब्बत है? क्या मैं उसके बारे में सोचता हूँ? और क्या मुझे रोशनी की बात मानकर उससे शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, शायद यही कुदरत को मंजूर है और यही सबका फैसला भी है। कहाँ जा रही? वो मैं सिर्फ राहिल के पास, जरूरत नहीं है वहां जाने की। मैंने उससे बात कर ली है। उसने भी मेरी तरह इनकार ही किया है।